जय तिरंगा, जय भारत, भारत राष्ट्र तेजस्विन भारत। तो भाई साहब, आज हम अपने भारत पर बात करेंगे, जो हमारा प्यारा भारत है, जो हमारा महान भारत है, जो हम पूरी दुनिया की एकमात्र सभ्यता है, संस्कृति हैं जो अभी तक भी बची हुई हैं। तो भाई साहब, हम अपने देश में, भारत राष्ट्र में सर्वधर्म समभाव की बात करेंगे। जब हम भारत में होंगे, संयुक्त भारत में होंगे, तो हम वसुदेव कुटुंबकम की पूरी दुनिया में बात करेंगे। हमारे पास शांति का संदेश देने वाले बुद्ध हैं। नीति अपनानी होगी तो श्री कृष्ण जैसी अपनाएंगे। श्री कृष्ण का, गीता का ज्ञान, जो उनके विचार हैं, जो जीवन जीने की पद्धति है, जिससे जीवन हमारा बेहतर हो सके, गीता का ज्ञान को हम जरूर अपनाएंगे। इन विचारों को धारण करेंगे, जिससे हम अपने जीवन को एक बेहतर ढंग से जी सके, बेहतरीन बना सके, तेजस्विन कर सके, अपने जीवन को चमकदार बना सके, अपने जीवन को। भाई साहब, गीता का ज्ञान ऐसा है जो पूरी दुनिया में एकमात्र एक ऐसा ज्ञान है जो श्री कृष्ण के मुख से निकला, कुरुक्षेत्र में निकला, जो पूरे जीवन का सार है। जिस प्रकार से हमें जीवन जीना चाहिए, उसका सार है। जो हमारे श्री कृष्ण रहे हैं, उन्होंने जो गीता का ज्ञान दिया है, जिससे एक राजा को क्या करना चाहिए, एक आम व्यक्ति को क्या करना चाहिए, एक 24 जिस क्षेत्र में काम करता है, उस हिसाब से गीता के ज्ञान से, गीता से जो भी लिया जा सके, अपने जीवन में उसे धारना चाहिए। जो भी जिस तरीके से, यदि कोई राजा है तो वो उस हिसाब से सोचे, कोई आम आदमी है तो वो उस हिसाब से उस ज्ञान को धारण करे और अपने जीवन को बेहतर करे, बेहतर बनाए। तो भाई साहब, हमारे जो भारत में हमारे जो महान व्यक्तित्व हुए हैं, महान व्यक्ति हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, पुरुष हुए हैं, जिन्होंने हमारे भारत को हमेशा बचाया है, भारत की सभ्यता संस्कृति को बचाया है, भारत को गर्व करने का मौका दिया है, हम उन सारे व्यक्तियों को हमेशा याद करते रहेंगे। अपने आने वाली जनरेशन्स तक, फ्यूचर की जनरेशन्स तक उन्हें इस सारे ज्ञान को पहुंचाते रहेंगे। हम सर्वधर्म समभाव की बात करेंगे, जहां पर सारे धर्मों में एकता बनी रहे, संयुक्तता बनी रहे, प्यार बना रहे, सद्भाव बना रहे, सद्भाव बनने की हमेशा वो रहे। फिर भाई साहब, जो आज समय के हिसाब से आज जो स्थिति है, किसी भी देश का अपने देश के ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं होना चाहिए, इतना प्रभाव नहीं होना चाहिए। भाई साहब, हमें इन सारे विचारों को हमेशा निरंतर प्रचार करना है, प्रयास करना है कि दूसरे देशों का हमारे देश के लोगों के ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं होना चाहिए। भाई साहब, यदि ज़्यादा प्रभाव होगा तो कहीं ना कहीं देश के लोगों का ही नुकसान है, देश का ही नुकसान है, कहीं ना कहीं हमें फिर खामियाजा उठाना ही पड़ता है। तो भाई साहब, हमें इन सारे विचारों को हमेशा प्रचार करना है, प्रसार करना है, अपने देश के लोगों के लिए, देश के महापुरुषों के लिए, देश की जनता के लिए, देश के महापुरुषों के लिए। देश ने जो हमारा प्राचीन है, पुरातन है, सनातन है, जो ज्ञान जिससे हम अपने जीवन को बेहतर कर सके, उस ज्ञान को हमेशा प्रचार करना है, प्रसार करना है। अपने देश के लोगों को एक सही दिशा देनी है। हमें हमेशा भारत राष्ट्र की बात करनी है, भारत के संयुक्त होने की बात करनी है, संयुक्तता पर बात करनी है, सर्वधर्म समभाव की बात करनी है, पूरी दुनिया में वसुदेव कुटुंबकम की बात करनी है। भारत के लोगों पर जब भी कोई विपदा आए, विपत्ति आए, तो हमें हमेशा खड़े रहना है, अपने देश के लोगों के लिए, अपने देश के लिए, भारत के लिए, संयुक्त भारत के लिए। जो भी हमारे देश के महान व्यक्ति रहे हैं, व्यक्तित्व रहे हैं, जिन्होंने हमारे लिए काम किया है, जिन्होंने हमारे देश के लिए काम किया है, जिन्होंने भारत राष्ट्र के लिए काम किया है, जिन्होंने भारत के लिए हमेशा काम किया, पूरा जीवन लगाया है, हमें उन सारे महापुरुषों को, महाव्यक्तियों को हमेशा याद करते रहना है। चाहे वो राम हो,
चाहे श्री कृष्ण हो या बुद्ध हो या फिर जो भी हमारे समय समय पर आते रहे लोग, चाहे चंद्रगुप्त चाणक्य हों, शिवाजी महाराज हो, दादा सूरजमल हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, झिरकारी बाई हो, तात्या टोपे हों, भगत सिंह जी हों, गांधी जी हों, नेहरू जी हों, सुभाष चंद्र बोस जी हों, और भी जो हमारे जिन व्यक्तियों ने, जिन महापुरुषों ने हमारे देश को आज़ाद कराने में, स्वतंत्र कराने में जो भी भूमिका निभाई है, हमारे देश की आम जनता ने, हमें अपने देश के लीडर्स को, अपने देश की आम जनता को हमेशा याद करना चाहिए। उन सारे लोगों को, उन सारे महान लोगों को जिन्होंने धरा पर रहकर हमेशा काम किया, हम उन्हें को प्रणाम करते हैं, जो भी हमारे देश के महापुरुष रहे हैं। और भाई साहब, हमेशा ही मेरे लिए 3-4 व्यक्ति हैं जो हमेशा ही बहुत ही आदरणीय हैं, जिनकी नीति हमें अपनानी चाहिए। हमारे देश में आदरणीय बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, अगर उनका नाम लेता जाए तो नाम भाई साहब बहुत कम पड़ जाएंगे, इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे हैं। तो उनमें से एक हमारे श्री कृष्ण जी हैं, हमारे हनुमान जी हैं, फिर हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हैं, और उसके बाद चाणक्य जी हैं। तो इनकी जो नीति रही है, हमेशा से जो नीति रही है, वो भाई साहब भारत के लिए रही है, भारत के लिए रही है। भारत राष्ट्र को कैसे संयुक्त किया जाए, कैसे एकता के सूत्र में बांधा जाए, कैसे ज्ञान का प्रचार प्रसार किया जाए, कैसे लोगों में सद्भाव बना रहे, कैसे सर्वधर्म समभाव की बनी रहे, इन सारे लोगों ने वो हमारे देश को समय समय पर आते रहे हैं, और जो समय के हिसाब से जो भी विचार रहे हैं, उनका हमेशा इन्होंने हमें, हमारे देश के लोगों को हमेशा से ही एक दिशा दिखाई है। तो भाई साहब, हमें जो भी हमारे महापुरुष रहे हैं, जो भी हमारा इतिहास है, हमारे देश का सही इतिहास है, उन सब को संजोए रखना है, अपने अंदर रखना है, भारत के अंदर रखना है, भारत राष्ट्र के अंदर रखना है, संयुक्त भारत की बात करनी है, भारत राष्ट्र की बात करनी है, सर्वधर्म समभाव की बात करनी है, शांति की बात करनी है। जय तिरंगा, जय भारत, भारत राष्ट्र तेजस्विन, भारत